तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो और अपने परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ पूरे आपके सामाजिक विज्ञान का वह क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा जाएगा और बहुत बार पूछा जा चुका है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है और जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको कितना कौन सब्जेक्ट में क्वेश्चन पढ़ना है, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से कि आपको राजनीति में कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं। राजनीति विज्ञान में आपको मात्र जो है पूरे सब्जेक्टिव के लिए आपको 29 क्वेश्चन पढ़ने हैं और इस 29 क्वेश्चन से ही आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं आपको कहां से लेकर के चलता हूं, अब ध्यान से देखिएगा। हम लोग इतिहास के भी कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इतिहास के बाद जो है आपका अर्थशास्त्र के भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिएगा हम अर्थशास्त्र में क्या करने वाले हैं। अर्थशास्त्र में हम वो क्वेश्चन आपको देंगे, अर्थशास्त्र में हम आपको वो क्वेश्चन देंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं, स्वयं सहायता समूह क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं, सतत विकास क्या है, परिभाषित करना है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अर्थशास्त्र में मिलता है आपका, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और भूगोल में भी आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए एटीएम क्या है, एटीएम क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्या है, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, वस्तुओं को जो आदान प्रदान करते हैं उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। आपको करना क्या है, पहले इस पर थोड़ी सी चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, आपको करना है कि आपके पास इसका उत्तर है, आपके पास उत्तर है, आप जहां भी पढ़े हो आपके पास इसका उत्तर है। केवल आपको ये ध्यान में रखना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी, सतत विकास, परिभाषित करना में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एटीएम क्या है, वस्तु विनिमय क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। इसको आप अपने फेयर कॉपी में टिक मारोगे, आपको उत्तर आपका ही उत्तर है। उसको हम, मेरा ये प्रश्न है केवल आपको, अगर आपको मेरा जो है उत्तर चाहिए, अगर आपके पास इसमें से किसी भी क्वेश्चन का अगर आपके पास उत्तर नहीं है तो आप इस नंबर पे आप क्या करेंगे, हाई लिख करके भेजेंगे और इस नंबर पे आप अपना क्वेश्चन लिख करके भेजेंगे कि सर इसका उत्तर हमको नहीं पता है, आप जो है उत्तर दीजिए। तो मेरे हैंड रिटन नोट में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो अंत तक वीडियो को बने रहिएगा। और सामाजिक विज्ञान का एक भी ऐसा सब्जेक्टिव जो है इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको डाला गया है, जो प्रीवियस ईयर है उसको डाला गया है और जो आगे आने वाला है उसको भी डाला गया है। 29 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 29 क्वेश्चन आप राजनीति में पढ़ लेते हैं तो एक भी सब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सारे, हिस्ट्री, पॉलिटी जो भी है सब कुछ का खत्म कर दिया गया इसमें। चलिए अब क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ना है ये बता दिए हैं, कहाँ से याद करना है ये भी बता दिए हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी सेवा क्या होता है। वही आप समझ सकते हो कि सरकारी सेवा के अंतर्गत कौन कौन आता है। वही जो सरकार द्वारा संचालित की जाती है। व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों के बारे में बताना है। ठीक है, उपभोक्ता कौन कौन से अधिकार को क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए सरकारी सेवा किसे कहते हैं, व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों को लिखे। उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 की विशेषता का वर्णन करना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन क्या है। यहाँ ऑब्जेक्टिव बनेगा विश्व व्यापार संगठन क्या है और यह कब और क्यों स्थापित की गई है, इसके बारे में आपको विश्लेषण करना है। आप अपने फेयर कॉपी में जाइए, इस क्वेश्चन को टिक मारिए। आपका किताब का हूबहू क्वेश्चन है, ठीक है ना, किताब का क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना। जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको नहीं पता है आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, आपका उत्तर मिलेगा तुरंत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाले कठिनाइयों का वर्णन करना है। कि राष्ट्रीय आय की गणना जब होती है तो उसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है उसको बताना है। अगला है कि आप आय से क्या समझते हैं। मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ये पूछ चुका हुआ है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। मानव विकास रिपोर्ट क्या है। मानव विकास रिपोर्ट के बारे में देखिए, प्रति व्यक्ति आय बराबर फॉर्मूला होता है राष्ट्रीय आय और देश की कुल जनसंख्या। नीचे जितना राष्ट्रीय का आय है, पूरे देश का आय है, उसको ऊपर रखेंगे और नीचे किसका रखेंगे, जितनी देश की जनसंख्या है भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI कर लीजिए और इसको अभी याद तुरंत कीजिए कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण क्या है। ठीक है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसका उपाय क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, अभी तुरंत याद कीजिए। ठीक है, पेपर में छपा हुआ है। अगला है मुद्रा पर प्रकाश डालना है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुका है कि मुद्रा पर जो है मुद्रा के विकास में प्रकाश डालना है। अगला साख पत्र क्या है, कुछ प्रमुख साख पर प्रकाश डालिए। गिरमिटिया मजदूर किससे कहते हैं, मस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक, सारे के सारे क्वेश्चन आपको VVI दिए जाएंगे। ठीक है ना, अगला देखो उपभोक्ता कौन होता है, संक्षेप में बताना है। ये जो है 2
2 नंबर का जो पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, उसमें आपको काम करेगा। आर्थिक संरचना का महत्व बताना है, सरकारी सेवा, रिपीटेड क्वेश्चन, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको नहीं करना है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको नहीं करना है। रोजगार और सेवा में संबंध बताना है, वित्तीय संस्था, ये पूछा चुका है क्वेश्चन कि वित्तीय संस्था किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। वस्तु बीन में भी रिपीटेड है, जो हम लोग अभी पढ़े हुए हैं। तो जो क्वेश्चन रिपीटेड है उसको छोड़ देना है, ठीक है, जो क्वेश्चन रिपीटेड है उसको छोड़ देना है। चलिए ये देखिए, मुद्रा की परिभाषा, क्रेडिट कार्ड क्या है और प्रति व्यक्ति है। मतलब 30 क्वेश्चन में आप रिपीटेड 2-3 क्वेश्चन अगर रिपीट कर रहा है हर साल का, तो आप ध्यान रखिएगा जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको एक बार जरूर ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और 30 क्वेश्चन में हमको लग रहा है कि 25 क्वेश्चन है, तो अगर आप 25 क्वेश्चन पूरे अर्थशास्त्र से पढ़कर चले जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, ये मेरा गारंटी है बाबू। चलिए अब जो है हम लोग करने वाले हैं अगले सब्जेक्ट, देखिएगा ध्यान से। अगला सब्जेक्ट कौन है, देखिए इतिहास। अब इतिहास में हम लोग कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, तो हम लोग इतिहास में पूरे क्वेश्चन 26 करने वाले हैं। और इस इतिहास के 26 क्वेश्चन को अगर आप रट जाते हैं, आप अपने किताब से याद कर लेते हैं, आप अपने सिलेबस को देख लेते हैं, मतलब इतना ही क्वेश्चन आपको पढ़ना ही है, बाकी सब छोड़ दीजिए। मस्ट VVI क्वेश्चन है ना, सब्जेक्टिव। और हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, पूरे किताब का ऑब्जेक्टिव, इतिहास का, भूगोल का ना, इकोनॉमिक्स का, ये सारे का हम ऑब्जेक्टिव आपको एक एक वीडियो करके बनाने वाले हैं, जो किताब में दिया हुआ है उसको भी आप जरूर देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन इतिहास का पहला है जो मस्ट VVI है क्वेश्चन। 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। मैजनी कौन था, पांडुलिपि क्या है, इसका उपयोगिता बताना है। मैजनी काउंट काबूर का समर्थक था, ये सब आप लिखिएगा। पांडुलिपि किसे कहते हैं, ठीक है। बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखना है, इसको एकदम आराम से याद कीजिए। देखिए बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। अगला है भूमंडलीकरण के भारत पर जो प्रभाव है उसको बताना है कि भूमंडलीकरण के भारत पर कैसा प्रभाव है उसको बताना है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के 2 कारण को बताना है, 2 कारणों का वर्णन करना है। असलम पद्धति की शुरुआत के बारे में, इसको एकदम मस्ट VVI कर लीजिए। इसको असलम पद्धति के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि असलम पद्धति क्या है, असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। दांडी यात्रा गांधी जी वाला यात्रा है, कैसे चालू हुआ उसको बताना है। विश्व बाजार किसे कहते हैं। चंपारण सत्याग्रह 2 नंबर का पूछा था ना जी, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं उसको व्याख्या करना है। शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में मेजनी काबूर जो था, मेजनी काबूर और गैरीबाल्टी के योगदान कैसे थे उसको बताना है। राष्ट्रवाद क्या होता है, अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं, मस्ट VVI क्वेश्चन है। अक्टूबर क्रांति क्या है, खूनी रविवार क्या है, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग गैरीबाल्टी के योगदानों के बारे में पढ़ लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, और इसको याद करके ही आपको परीक्षा में जाना है। खूनी रविवार, अक्टूबर क्रांति, हो ची मिन्ह मार्ग, ये 2023 में पूछा गया था, हो ची मिन्ह मार्ग, ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे आप इस बात को। और इतना अगर आप याद करके चले जाते हो तो परीक्षा में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से हैं और इस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। असहयोग आंदोलन के बारे में लिखना है आपको। अगला जो है मेटरनिक युग के बारे में लिखना है, आपको पढ़े हुए हैं। रॉयल एक्ट कानून, ये भी क्वेश्चन हम दिए हुए थे। और रॉयल एक्ट कानून से आप क्या समझते हैं, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। अब शीत युद्ध पूछने का चांस है कि शीत युद्ध क्या होता है। आपको ध्यान में रखना यह है कि जो दो नंबर का जो प्रश्न है वो आपको जो है कितना पूछेगा, 2 नंबर का जो प्रश्न है वो 3 पूछेगा, मतलब 3 बनाना है आपको, 3 बनाना है, 6 क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखिएगा हम क्या कह रहे हैं, 6 क्वेश्चन पूछेगा आपको, इसमें से 3 बनाने हैं, ठीक है ना। तो एकदम आराम से यही 3 क्वेश्चन आपके पेपर में छपा हुआ होगा, 6 नहीं तो 3 एकदम करेक्ट। इतना अगर आप याद कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे भूगोल का हो, चाहे अर्थशास्त्र का हो, चाहे राजनीति का हो, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप क्या समझते हैं। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जो भी घटना घटा था आप उसको ही यहाँ लिखेंगे, विस्तार पूर्वक लिखा गया है, ठीक है ना। अगला है आर्थिक मंदी क्या होता है। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है, ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। राष्ट्रवाद ये तो 2 नंबर में पूछा जाएगा, लेकिन जर्मनी के एकीकरण के बारे में बिस्मार्क का वर्णन करना है, तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, उसमें आपको जो है कितना क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन आपको बनाना होता है और उसमें 2 क्वेश्चन देता है। ध्यान रखिएगा 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था रूसी क्रांति के प्रभाव के बारे में पूछा गया था, ठीक है ना, रूसी क्रांति के प्रभाव के बारे में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि छापाखाना यूरोप में कैसे पहुंचा। तो छापाखाना जो है यूरोप में जो है जैसे पहुंचा है उसकी विधि को, जो घटना घटा उस सारे को लिखना है। अगला मुद्रण का विकास कैसे हुआ, गुटेनबर्ग ने किया था, कैसे किया, वो सारा चीज आपको याद करना है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ध्यान से, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। औद्योगिकरण ने
वाद को जो है कैसे जन्म दिया, ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये 4 अंक में पूछा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ टिप्पणी है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएगा। टिप्पणी साइमन कमीशन और एजेंट ऑरेंज के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो है 2-2 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 1929 के आर्थिक संकट के कारणों के बारे में ये जो क्वेश्चन है आप ध्यान रखिएगा ना। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, हिंद चीन उपनिवेश की जो है आप स्थापना हुई थी उसका उद्देश्य क्या था, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आप मात्र केवल 26 क्वेश्चन पढ़ के जाइए, आपका सब्जेक्टिव और आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। आपको जो 6 ऑब्जेक्टिव 6 जो है 2 अंक वाला और 2 मतलब 6 2 8 क्वेश्चन पूछेगा और 8 का 8 क्वेश्चन यहीं से रहने वाला है। 6 अंक और 4 अंक 10 अंक का पूछेगा हिस्ट्री से, और 10 अंक मात्र आप 26 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे में, देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा जो है आपका भूगोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले कई सालों से यही आ रहा है। मतलब आपको ये ध्यान रखिएगा, इस पेपर को करके जाने के बाद आप जो है एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा हम शॉर्ट करने का प्रयास किए हैं। ध्यान रखिए, पूरे भूगोल का पूरा ऑब्जेक्टिव किताब का हम करवाने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना जो है सुझाव दीजिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषता। मस्ट VBI क्वेश्चन है बाबू, मस्ट VBI क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। भारत के 4 प्रमुख विद्युत गृह को लिखिए। भारत में तेल का वितरण को लिखिए। त्रिकोणमितीय स्टेशन से आप क्या समझते हैं, ये सब के सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, आप ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक है, अभी हम आपको समझाएंगे कि भूगोल में कितना मिलता है। ठीक है, देखिएगा भूगोल में कितना अंक मिलता है, आप हमको समझिए। देखिए भूगोल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें से आपको 3 बनाने हैं, और 2 क्वेश्चन जो लॉन्ग में पूछा जाएगा उसमें से आपको 1 बनाना है। मतलब 6 क्वेश्चन में पहला क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपको बताते हैं, जैव विविधता पूछा था, सौर ऊर्जा के उत्पादन के बारे में पूछा था, 2 धात्विक के बारे में पूछा था, और स्वर्णिम त्रिभुज क्या है। तो अब जो पूछने हो सकता है त्रिकोणमितीय स्टेशन क्या है। ठीक है, और उसी में जो है आपदा का क्वेश्चन हम डाल दिए हैं, तो आपदा का भी ध्यान रखिएगा। सुनामी से आप क्या समझते हैं, भूकंप के बचाव के कारण, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाढ़ क्या है, भूकंप क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो है आपका भूगोल का ही पार्ट है, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखिएगा, उसमें आपको आपदा प्रबंधन नाम करके दिया हुआ है, तो उसका सिलेबस है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे कि सुनामी से आप क्या समझते हैं, उसका उल्लेख करना, भूकंप से बचाव, बाढ़ और सुखाड़ को जोड़ लीजिए। बाढ़ क्या होता है, सुखाड़ क्या होता है, इसको जोड़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे कि बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है, तो और चाहे भारत का एक मानचित्र बना करके चले जाइएगा। ठीक है, हेम रेडियो और उपग्रह संचार से आप क्या समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में निर्यात और आयात के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगा, तो उसको लिखना है। ठीक है, संसाधन की परिभाषा दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण किस प्रकार सहायक है। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। वन विनाश के प्रमुख कारण, वन विनाश के प्रमुख कारण पूछा गया है, तो वन विनाश के जो प्रमुख कारण है उसको आपको लिखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको आप तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। और कृषि, ये क्वेश्चन देखिए, कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस कथन की व्याख्या करना है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं एकदम। ठीक है, आप इसको याद करेंगे, ध्यान रखिएगा। बिहार में जूट उद्योग के बारे में भी आपको लिखना है। इतना ही क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलिए अगला है समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं। उसके पहले हम लोग देखेंगे उत्तरी बिहार। चलिए देखते हैं ध्यान से, इस क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं करेंगे, आप याद करेंगे। आपके कॉपी में जो लिखा हुआ ये प्रश्न होगा, इतना ही आपको याद करके परीक्षा में जाना है तो जाना है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार समझा चुके हैं ऑफलाइन। समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं। इसके पहले ये क्वेश्चन छूटा था कि उत्तरी बिहार के रेल मार्ग की बीज रचना करना, उत्तर बिहार के जो रेल मार्ग है उसके बारे में लिखना है। बिहार की जनसंख्या जो सभी जगह एक समान नहीं है, इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कहता है कि बिहार की जो जनसंख्या वो सभी जगह एक समान नहीं है, इसकी व्याख्या करना है। समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं। पर्वतीय छायाकरण विधि पूछा है और अस्त रंजन क्या है, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। पर्वत और पठार में अंतर क्या होता है। ठीक है, आपदा से आप क्या समझते हैं। व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर, ऑफलाइन ये सेंटर, इसके पहले जो हम लोग टेस्ट लिए थे उसमें दिए थे। ये डॉट वाला क्वेश्चन है जो आपको भेल का पूरा नाम पूछा है, अगौनी फसल क्या होता है, रोपण फसल के बारे में, तो इसको आप, ये ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव दूसरे क्लास में कराया जाएगा। फिलहाल अगर हम लोग चलते हैं सब्जेक्ट, ये आप क्वेश्चन आप अपने से बना सकते हो। ठीक है, अब आते हैं राजनीतिक विज्ञान में। राजनीतिक विज्ञान में आपको क्वेश्चन कितना याद करके जाना है पेपर में, देखिएगा ध्यान से। आपको राजनीतिक विज्ञान में 23 और लास्ट में जो थोड़ा सा लिखे होंगे 23 के बाद थोड़ा सा, ये 25 29 क्वेश्चन है जो कि आपको याद करना है। ठीक है,
हाँ 24 के बाद 25, 26, 27, 29, 29 क्वेश्चन है। ताड़ी विरोधी आंदोलन से लेकर के 29 क्वेश्चन है। पूरे आपके पॉलिटी से हमने कितना क्वेश्चन निकाला है? 29 क्वेश्चन निकाला। और 29 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और एक और बात यह है कि किस क्वेश्चन को याद करके ही जाना है। जैसे हम लोग उधर पढ़े थे, आपको जो है अर्थशास्त्र में पढ़े हैं, और ये राजनीतिक में देखिएगा, राजनीति में कौन क्वेश्चन है जो सेम टू सेम आता है, उसको थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिएगा ये हम उधर क्या बोले थे ध्यान नहीं है, लेकिन उदारीकरण, निजीकरण, औद्योगिकरण और ये वैश्वीकरण लिखिएगा। वैश्वीकरण, 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 ठीक है ना। ये वैश्वीकरण लिखे हैं, वैश्वीकरण ना। ये जो 3 क्वेश्चन है, ये उदारीकरण, निजीकरण, औद्योगिकरण और वैश्वीकरण, इसको आप क्या कीजिएगा, ये क्वेश्चन अर्थशास्त्र में भी पूछेगा और आपका इकोनॉमिक्स में भी पूछेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि नगर निगम के आय के बारे में, नगर निगम के जो संसाधन उसके बारे में। तो नगर निगम के बारे में पढ़े हो तभी ना लिख पाओगे। तो क्वेश्चन है कि नगर निगम के आय के प्रमुख साधन के बारे में बताइए कि वहाँ उसकी जो आय का साधन क्या है, नगर निगम के पास पैसा कहाँ से आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय किसान यूनियन की मुख्य उद्देश्य क्या थे। भारतीय जो किसान यूनियन बना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। नगर निगम के कार्यों को लिखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन होते हैं। संघीय शासन की 2 विशेषता को लिखिए। नगर परिषद के कार्यों को लिखिए। देखिए नगर परिषद के कार्यों को लिखिए और नगर निगम के कार्यों को लिखिए, दोनों कार्य अलग अलग है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्ता की साझेदारी है। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नारी शक्ति सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। राजनीतिक दल को परिभाषा देना है। दल बदल कानून क्या है। लोकतंत्र क्या है। परिवारवाद क्या है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। परिवारवाद क्या है। अगला है आतंकवाद, लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। कई बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, कई बार पूछ चुका है, इस बार पूछने का जो है चांस है। इसके पहले जो है नगर निगम के आय के स्रोत के बारे में पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। नगर निगम का जो मेरा पहला क्वेश्चन होगा, आप नगर निगम के ध्यान रखिएगा। मैंने जो लिखा था ना, ये जो क्वेश्चन लिखा था, जो पहली बार लिखा था ना, पहला क्वेश्चन पहला ही टच कर दिया मेरा। आप इसको मिलाइएगा 2023 में मैंने नगर निगम के आय के प्रमुख साधनों को दिया था इसी क्वेश्चन को, और नगर निगम के आय के जो है साधन 2 नंबर का पूछा गया। पहला क्वेश्चन पहला ही लड़ा हुआ था। आप इस तरह से आप विश्वास कर सकते हैं हम पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख उद्देश्य क्या थे। नगर निगम के कार्य, अब जो है नगर निगम के कार्यों को पूछेगा तो आप कैसे नहीं बना पाइएगा मेरे दोस्त। आप एक बार उठिए, जगिए और पढ़िए, कम से कम इतना तो पढ़ लीजिए ताकि आपका पेपर बढ़िया से बढ़िया बीते। आपको सबसे सटीक और सबसे छोटा, सबसे कम क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। आप कहिएगा तो उत्तर भी आपको मिलेगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना क्वेश्चन जो जिसमें डाउट है आप उसको भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन होते हैं उसको लिखना है। संघीय शासन की 2 विशेषता को लिखना है। नगरीय परिषद के कार्यों को लिखना है कि नगर परिषद के जो काम है वो उसको बताइए। सत्ता की साझेदारी हो गया था, नारी हो गया था। अगला देखिए, दल बदल कानून क्या है। दल बदल कानून किसे कहते हैं। लोकतंत्र, परिवारवाद हो गया था। और अब आते हैं इसको, ये क्वेश्चन जो है उदारीकरण, निजीकरण और औद्योगिकरण, ये जो है डबल क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन याद करो और दोनों सब्जेक्ट में लिख डालो। बंधुआ मजदूर क्या होता है। राजनीतिक दल के 6 कार्य, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। राजनीतिक दल के 6 कार्य क्या है। भाषा नीति क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो है, इस सारे क्वेश्चन आपको याद करने बाबू। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे। चिपको आंदोलन किसे कहते हैं, इसके बारे में आप पढ़ के जाइएगा। समवर्ती सूची क्या है, मस्ट VVI क्वेश्चन। और पंचायती राज क्या होता है, उससे भी VVI क्वेश्चन। सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू। गुप्त मतदान क्या है, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महापौर का परिभाषा देना है। तो मैं आज आपको इतना ही क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन है और इधर 2-3 क्वेश्चन और है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको सबको समझ में आया है। भारतीय संघ व्यवस्था की 2 विशेषता पूछा गया था जो हमने आपको दिया था, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ कंट्री है। जैसे कहते हैं ना कि आउट ऑफ कंट्री है भाई, तो बुझा ही नहीं रहा है। तो आउट ऑफ सिलेबस एक भी क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको केवल 29 क्वेश्चन पढ़ के जाना है, राजनीतिक विज्ञान में आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी, धर्मनिरपेक्षता पहले देख लेते हैं कि धर्मनिरपेक्ष क्या है, ठीक है। अगला, उसके बाद से शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, तो कैसे।
अगला क्वेश्चन, आपको हम मात्र 20 मिनट में पूरे किताब को खत्म करना है। आप ध्यान रखिए, 20 मिनट में पूरा किताब खत्म। टाइम खींचने वाला टाइम हम काम नहीं करना बाबू। इस क्वेश्चन को लीजिए और अपने कॉपी में याद कीजिए, फटफट मारिए। ग्राम कचहरी के रचना के बारे में वर्णन करना है। बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के बारे में लिखना है। ताड़ी विरोधी आंदोलन के बारे में लिखना है। और इतना अगर आप याद कर लेते हो तो इतना याद करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था। मतलब आपको 6 क्वेश्चन में आपको 3 बनाने हैं तो आप आराम से बना सकते हैं। 2 क्वेश्चन बने आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई सुझाव या शिकायत करना है तो आप इस नंबर पे कॉल तो नहीं लगेगा, लेकिन इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है ना, इस पे आप जो है कॉल कर लीजिएगा। व्हाट्सअप कॉल लग जाएगा, लेकिन व्हाट्सअप मैसेज आप कर लीजिएगा। ठीक है, 88 630 798 18 ये नंबर है। आप कभी भी जो है आपका कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट जो है अपना मैसेज करके टेक्स्ट मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आप कहिएगा तो कॉलिंग नंबर भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। और हमको उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका एक भी सब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा पूरे आपके सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, और हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, पूरे सामाजिक विज्ञान का, जैसे भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, इस सब का आप ऑब्जेक्टिव जो है पूरे एक एक पूरे किताब का ही बनाने वाले हैं। तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।